ना ये छोटा साइज खोल जी, ये है बड़ा साइज। क्या दर लेनी है? ये 70 का। मैं कई साल बाद लगी रहा है तुम्हारी मां से चूड़ी है तो वे 70 ही तो अच्छी चूड़ी है, पर चूड़ियों मतलब अच्छी है एड़ी पिनियाऊंगा पे तुसे याद करूंगा। हां पहले तो पिनियाऊंगा हूं चूड़ी ऐसी है, तुसा पता है ना। हां बताओ यार, बता जानो फिक्र रखो बाजी। हां मां पूरा नहीं है कहनी है क्या मैं यार जान में और पूरे मेरे पे की पूरे ब्लास्ट करना। अच्छा ब्लास्ट हो गई यार ज्योति किनारे बोलो एक पंजाबी रहा था ये जी बल्कि हारिया पार ते सिर्फ भाई बढ़िया हारिया रहा था तो की बढ़िया रहा था पार हारिया पंजाबी हां हां बढ़िया इस रे पाई था ते दोनों और करो आई जैसे डॉक्टर क्या हाथी से चुड़िया में ना तो बचपन ते पे नहीं आ सकते हाथ भी करड़े ये तो मैं कर रहे ठंडी रे लगा रहा बच्चे ले आ रहा वासलीन जी लिया तो बच्चा कुछ ये टिकट हाँ अच्छा ठीक हुआ आई पीछे भी आई एक बार की दुई बार तब सॉरी नहीं हुई तब ना तब नहीं आई तब सॉरी नहीं होते क्या करना है बेकार आई नहीं कमाल है से तो बेकार ही है जी ते वे इतने खरे 50 रुपया जुगती लगाया की जोड़ियां पांदे 6 महीने 7 महीने चलो जोड़ी सस्ता रहो बार बार महंगा रहो एक ही बेरे और क्या हाँ 1.5 रुपया जचनिया भी बहुत बढ़िया जचनिया तब पैसे मार 15 साल बाद आई रहा भी अपने कागणी पैर नो चूड़िया मुक्ति भैया भाई ने बसेरिया हां तेबे बस तेरे तो गलिया क्या करना चाहिए देखो क्या बढ़िया चूड़ी आई एड़िया पिने आऊं था उसका पहले हां क्या करिए तो क्या कर कमा है इतने साल दाड़ले दुकान ही कितनी थी 15 साल हुई दुकान ना फिर और ये रेडीमेड भी है जुराबारी चूड़ी मिनियारी तो चादरी दिलीचे मैं करने पड़ा और मैं क्या पढ़ना बाल बच्चा किया पाल माथे दो का हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे हमारे आस पास आए थे चूड़ियाँ पहनाने वाले, तो वो कई महीनों बाद आए थे, मतलब लॉकडाउन हुआ था उसके बाद कोई चूड़ियाँ पहनाने नहीं आया था यहाँ पे, और काफ़ी महीनों बाद आए हुए थे। वैसे तो मेरी सास वगैरह ही पहनते चूड़ियाँ, मैं तो कम सम ही पहनती हूँ, बट वो पहनते थे चूड़ियाँ, तो घर में आ जाए चूड़ियाँ। तो यहाँ पे उनको आग देने आई थी, मतलब ये अंगीठी में आग लेके आई थी थोड़ी सी, क्योंकि इनको ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो इन्होंने बोला कि थोड़ी सी सेकने के लिए चाहिए थी, और मैं इसमें लेके आई थी। और यहाँ पे मैं सामान देख रही थी, मैं पूछ रही थी कि चूड़ियाँ यही है, ये और भी कलर है, तो उन्होंने बोला यही है, बाकी वो और एक्स्ट्रा सामान दिखा रहे थे मुझे, बिंदी जो और उनके पास सामान था, तो वो बोल रहे थे आप ले लो। सॉक्स वगैरह सामान भी लेके आए हुए थे, बहुत सामान लेके आए हुए थे वैसे तो। और ये देखो बिंदिया भी लेके आए हुए, और मैंने बिंदिया तो नहीं ली, मेरे पास बिंदिया बहुत पड़ी हुई है। और मैं अपनी सास को दिखा रही थी ये वाली बिंदी ले लो, क्योंकि मेरी सास बड़े बड़ी बिंदी लगाते हैं, बट वो बिंदी कम लगाते हैं, वो सिंदूर का टिक्का ही लगाते हैं ज़्यादातर, बिंदी उनको सूट नहीं करती है, पता नहीं अब क्या होता होगा। और ये पानी डालिए ऊपर पड़ सको है। तो यहाँ पे खाना बनाने की बोल रहे थे, खाना बनाने के लिए इनको खिलाना है खाना, तो मैंने चपातियाँ बनानी थी, क्योंकि सब्ज़ी हमारे पास ऑलरेडी थी, तो मैंने थोड़ी सी चपातियाँ बनाई और फिर इनको खाना दे दिया था। ये खाना खा रहे थे। ले जा रही हूँ उनको आग सेकने के लिए, वो ठंड लगी बहुत, तो मैंने अंगीठी में जला दिया आग खाते हुए। इसको ले जाती हूँ मैं बाहर आग सेकने के लिए।
तो उसके बाद हम लोग अंदर ही आ गए थे दूसरे वाले रूम में, तो उनको अंदर बिठा दिया था यहाँ पे। और जो अंगीठी मैं लेके आई थी उसमें आग अच्छे से जल गई थी। और अब इनको ज़्यादा ठंड लग रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी, तो ये अपने पाँव वगैरह गर्म कर रहे थे क्योंकि पाँव में सबसे ज़्यादा ठंड लगती है। और मुझे भी पाँव में ही सबसे ज़्यादा, मैंने सॉक्स वगैरह भी नहीं डाल रखी क्योंकि मुझे टाइम नहीं लगा, मौका नहीं मिला सॉक्स डालने का। तो मैं अभी डालनी थी सॉक्स, बट वो तब तक ये लोग आ गए तब, और कामों में ही उलझ गई। तो यहाँ पे बातचीत चली हुई थी। और यहाँ पे मेरी जो चाची सास है वो भी चूड़ियाँ पहनने आ गए थे यहीं पे, क्योंकि ऊपर नीचे भी कहाँ घूमते रहेंगे, फिर ये यहीं आगे कि मैं नीचे जा जाती हूँ। तो ये बस अब उन्होंने चूड़ियाँ पहनी थी, मैंने पहन ली थी। मैं थोड़ी सी चूड़ियाँ पहनती हूँ, मेरी सास ने काफ़ी चूड़ियाँ पहन ली थी, बट मैंने थोड़ी सी चूड़ियाँ पहनी। और अभी मेरी सास को पहनाएंगे चूड़ियाँ, छोटी सास को, मतलब चाची सास को। और बातचीत चली हुई थी इनकी, तो बस ऐसे ऐसे चला हुआ था हमारे यहाँ का। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो अभी है शाम के 5 बजे का टाइम और बर्फ़ पड़ी हुई है। बर्फ़ मतलब ऊपर ऊपर पड़ी बर्फ़, वहाँ पे, यहाँ भी पड़ी थी थोड़ी थोड़ी, पर मतलब ये पड़ते ही पिघल गई थी। यहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं पड़ी, बट वो देखो ऊपर थोड़ी थोड़ी दिख रही है। और वहाँ की पहाड़ियों में देखो बाहर सामने उधर पड़ी है। और आज से बसेस भी स्टार्ट हो गई, मतलब एक ही बस आती थी यहाँ के लिए, मैंने नहीं देख रहा साइड से, बसेस एक ही आती थी, 7 मतलब 2 बसेस जाती थी जो दिन की बस थी। पीछे पीछे हट जा, पीछे हट जा, पीछे चल जा, नीचे चल, नीचे चल जा, आगे में भी चल। तो यहाँ रेलिंग नहीं लगी है तो डर लगता है, खड़े रहे भाई एक जगह। तो आज से दिन को जो बस जाती थी, दिन को आती थी ना, वो नहीं आती थी, तो आज से वो भी स्टार्ट हो गई। और जो अभी जाती थी 6 बजे बस, 5 बजे जाती थी सॉरी, तो वो भी स्टार्ट हो गई अभी, जब ही गई बस। और वहाँ बर्फ़ पड़ी हुई है और ऊपर पड़ी हुई है यहाँ पे। तो अभी बारिश फिर से स्टार्ट होगी और ठंड जो है ना बहुत ज़्यादा हो गई, बारिश लगी, थोड़ी थोड़ी देर बाद बारिश लग रही है। नीचे उतरते, चलो चलो चलो, आराम से चलना। तो बारिश लग रही है, अब मैं नीचे जाती हूँ। अच्छा, यहाँ से मैं ऊपर जा रही हूँ कमरे में, दरवाज़ा बंद कर दिया तो अंधेरा ही लग रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे टीवी लगा रखा बच्चों ने, तो सुनाई देगा, दरवाज़ा बंद कर देती हूँ पहले। तो बारिश जो है ना फिर से स्टार्ट होगी है। सुबह तो मतलब ऐसी थी बारिश, हाँ थोड़ी थोड़ी, इतनी ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी देर लग रही थी, छींटे जैसे पड़ रहे थे और फिर बंद हो जा रही थी। बट दिन से मतलब 12:30 बजे से बारिश ऐसी लग रही है, थोड़ी तेज़ है और बार बार ही हो रही है। तो सुबह से थोड़ी ज़्यादा है। और बर्फ़ भी पड़ रही थी नीचे थोड़ी थोड़ी, बट वो पहुँचते ही पिघल रही थी। यहाँ पे थोड़ी थोड़ी पड़ रही थी, ज़्यादा नहीं पड़ रही थी। तो ठंड जो है ना इतनी ज़्यादा हो गई है, बर्फ़ में तो ज़्यादा ही लगती है, बारिश होती है तो ज़्यादा ही। वैसे इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी, मतलब जब से बारिश का टाइम हुआ है, बारिश लग रही है, तब से ठंड ज़्यादा लग रही है। तो ये ऐसा तो होता ही है। और काम जो हमारा सुबह ही मैंने कर लिया था, ब्यूरो बाहर का, मतलब जो हर घास था वो मैंने निकाल लिया था, ताकि ऐसा था ना, बारिश का कोई भरोसा नहीं रहता। फिर शाम को बारिश में कैसे, तो मैंने सुबह ही ये लिया था, काट लिया था मतलब ब्यूरो। और अभी थोड़ा सा बस खाने का पीने का काम बनेगा, रोटी राटी का। और जो सब्ज़ी है ना, वो सब्ज़ी हमारी सुबह की बची हुई है, तो मैंने सुबह बनाई थी, तो वो बची हुई है, सिर्फ जो रोटियाँ ही बनाएंगे। देखते हैं मक्की की रोटी बनाते या चपाती बनाते। तो अभी तो टाइम नहीं हुआ है, बट थोड़ी देर बाद बनाएंगे, थोड़ी देर बाद। और बाहर जाने का मन भी नहीं कर रहा है बस तो ठंड में। और आज मेरे हस्बैंड गए थे शिमला,
नहीं वो परसों भी गए थे शिमला। मेरे ससुर जी की आँख का ऑपरेशन होना था, उनकी आँख में मोतिया ना, तो काफ़ी महीनों से था उनको, तो डॉक्टर कोरोना की वजह से आगे आगे डेट बढ़ा रहे थे मतलब। तो जैसे अभी के लिए बोला था भैया आप दिसंबर में आना, तो क्या लेके आया? नमकीन लेके आ गया। तो इस बार जैसे अब नमकीन खत्म होगी, कोई बात नहीं, जाओ अंदर दरवाजा बंद कर दो। नमकीन ले। तो इस बार जैसे ठंड के मौसम में हो जाता है ऑपरेशन, अच्छा लगता है ठंड के मौसम में हो जाए आँख का ऑपरेशन। तो तब गए थे वो परसों, ओपीडी होती है ना, परसों शिमला गए थे वो, तो वहाँ पे बुलाया था आज के लिए। तो वो बोला था कि फ्राइडे को आपका वो ना है, फ्राइडे को होएगा ऑपरेशन। बट जब सुबह गए वो तो आज ही हो गया वो ऑपरेशन, आज ही ले गए थे उनको ऑपरेशन के लिए दिन के टाइम। तो अभी तक फ़ोन नहीं आया उनका कि हो चुका है, आगे है ऑपरेशन से। पर दिन को जब ले गए थे तो ऑपरेशन करने के लिए, तब मेरे हस्बैंड ने फ़ोन कर दिया था कि उनको आज ही ले गए हैं ऑपरेशन करने के लिए। तो देखते कब तक से फ्री हो जाएंगे। और ठंडा वो बोल भी रहे थे शाम को बारिश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ तो बर्फ़ पड़ रही है, शिमला में बर्फ़ पड़ रही है और सोलन में भी बर्फ़ पड़ रही है, और यहाँ भी पड़ रही थी थोड़ी बर्फ़, अभी उतनी ज़्यादा नहीं पड़ी थी। और बच्चे बैठे हुए अंदर टीवी के पास, मैं कर रही थी सिलाई का काम, क्योंकि ठंड के मौसम में और कुछ, अब बारिश में और कोई काम तो होता नहीं है। और फिर जैसे ठंड लगती है ना, ज़्यादा नाक चलने लग जाता है, ऐसा होता ही है, नाक चल पड़ता है। तो बार बार मैं ऐसे कर रही हूँ, तो ये ठंड की वजह से हो रहा है, जो भी हो रहा है। तो बस ये था। और आज हमने चूड़ियाँ पहन ली। मैं तो बहुत कम पहनती हूँ, बट मेरे सास वगैरह ने पहनी तो मैंने भी थोड़ी सी पहन ही ली। चूड़ी वाले आए थे घर में, तो ऐसा है। और अभी सिलाई का काम कर रही थी मैं, तो वह बोल रही थी कि सिलाई जैसे अगर बारिश नहीं होती तो और काम होते हैं घर के, तो वो करने लग जाते हैं, तो ये कपड़ों का काम नहीं होता है। तो आज वो काम भी हो रहा है, कुछ तो निकल रहा है, बारिश हो रही है तो कपड़ों का काम, सिलाई का काम ही हो सही। तो सिलाई का काम कर रही थी मैं, तो वो भी निपट जाएगा मेरे से, नहीं तो वो रह जाते हैं ऐसे ही। तो बारिश में तो और कोई काम होगा नहीं, फिर यही काम, मतलब जहाँ देखो, अगर बारिश नहीं हो तो बाहर का काम करो, घर का लकड़ियाँ वगैरह वो तय, अगर बारिश हो तो फिर कपड़ों का काम चला ही रहता है, ये ऐसा ही है। तो बस कर लेती हूँ मैं काम। तो अभी मैं बाहर निकली थी, मैं बाहर से बात करूँगी आपको। बाहर यहाँ अंधेरा हो रहा है ना, अंदर लाइट भी जला रखी मैंने, तो वहाँ लग गई थी बारिश, तो मेरे को अंदर आना पड़ा। और चलो अभी मैं कर लेती हूँ सिलाई का काम थोड़ी देर, फिर रोटी राटी बनाएंगे, फिर खाना। तो चलो ठीक है, तब मिलते हैं आपसे। ये नमकीन अकेला ही खा रहा है। शेयर भी करते हैं कि नहीं करते? दीदी को शेयर करो, दे दो दीदी को। ले राशि कहाँ से ले आएगी? खा ले, अब दे रहा है ये। खुद देगा ये, अपने आप ने ले आना। तो यहाँ रखी थी मैंने अपनी कमीज, शोर ना मत करो, कमीज मेरे सिलने को थी, तो वो जो मैंने सिल के अभी हटी हूँ। कमीज ऐसे फेंक रखे हैं अभी कपड़े, बस ये नीचे पड़े हुए, ये वाली कमीज सिल के। तो अभी इसमें रहेगी तुरपाई करने के लिए, बाकी मैं अभी दूसरा सूट काटूंगी, दूसरा सूट काट दूंगी। और यहाँ पड़े हुए सूट, काफ़ी सूट, ये देखो, 1 2 3, 2 इसमें सूट है, 2 इसमें, 4 सूट है अभी बच्चों को मेरे पास। तो देखती हूँ कौन सा काटती हूँ अभी सूट काटने के लिए। यही सूट ही काट लेती हूँ मैं पहले।